प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं आपसे अपनी एक हीलिंग टेस्टिमनी शेयर करने वाला हूँ, जो परमेश्वर ने एक मेरे जीवन में काम किया, मुझे हीलिंग दी एक डिज़ीज़ से, एक बीमारी से। और ये बात है कुछ सालों पहले की, जब मुझे कह लीजिए कि स्ट्रेस की वजह से या या स्ट्रेस किसी प्रॉब्लम की वजह से अ, मुझे शरीर में तकलीफ़ शुरू हुई, और उसने मेरे पेट पे एक तरह से कह लीजिए कि कब्ज़ा किया। मेरा पेट जो था बहुत ही अपसेट रहता था, और इतना बुरी कंडीशन थी कि मुझे चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, उनको पचाने में बहुत ही तकलीफ़ होती थी। और मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी कह लीजिए कि इतनी सीवियर प्रॉब्लम है या इतनी भयंकर है। तो मैं उसको इग्नोर करता गया। तो जैसे जैसे मैं उस पेट के रोग से कह लीजिए कि स्ट्रगल कर रहा था, तो जब मैंने डॉक्टर के पास जाने का फ़ैसला लिया, तो डॉक्टर ने बोला कि अ, आपके पेट की जो है वो कोलोनोस्कोपी करनी पड़ेगी, ताकि हम देख पाएँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने कोलोनोस्कोपी की, तो उन्होंने पाया कि मेरे पेट में अ, अल्सर है, मेरे इंटेस्टाइन में, आंत में अल्सर है। और डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस जो सिकनेस है, इस जो बीमारी है, इसका नाम अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उस बीमारी का नाम, तो उन्होंने मुझे वो स्कोपी करने के बाद मुझे टैबलेट्स के ऊपर लगा दिया। और डॉक्टर ने कहा कि आपको ये जो टैबलेट है, दिन में 3 बार खाना है, और आपको ये पूरी लाइफ खाना है। तो जब उन्होंने ये बोला कि पूरी लाइफ खाना है, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बीमारी है वो कितनी कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग है या भयंकर है, या उसका लेवल क्या है। और जब मैं मेडिकेशन पे था, तो एक दिन मैंने उसको सर्च किया गूगल पे। डॉक्टर ने बोला अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैंने उसको सर्च किया। तो जैसे मैंने उसको सर्च किया, सबसे पहले गूगल पे भी यही लिख के आता है कि ये बीमारी लाइलाज है। उस पर लिखा है कि ये बीमारी आप दवाई खाने से इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसका कोई हल नहीं है, आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। और मैं दवाई पे था। मैंने काफ़ी साल, 2 साल लगातार दवाई खाई है। और मेन बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये, और कई बार जब हम प्रार्थना में होते हैं, मैं भी हीलिंग पे विश्वास करता हूँ। परमेश्वर के आगे मेरी प्रार्थना थी मेरे लिए, मेरे परिवार वालों ने, बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, पर मुझे इंस्टेंटली उसका कोई असर नज़र नहीं आया। तो मैं आपको सिर्फ ये बात एक बताना चाहता हूँ कि आप इसको नोट करिए कि यदि आप किसी चीज़ के लिए विश्वास कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको इमीडिएटली हो जाए। कई बार आपको विश्वास में बहुत लंबे समय तक बने रहना पड़ता है, या कह लीजिए कि आपकी जो विश्वास की वो फाइट है, जो लड़ाई है, वो काफ़ी लंबी चलती है। कई बार हमारा जो शत्रु शैतान है, वो चाहता नहीं है कि हम इस चीज़ों को छोड़ दें, कि हम परमेश्वर का पीछा करना, कि हम वो चाहता है कि हम परमेश्वर का पीछा करना छोड़ दें, हाँ, अपने हियाव को त्याग दें, हमारा कॉन्फिडेंस छोड़ दें परमेश्वर के ऊपर से। तो जब मैंने पढ़ा कि वो लाइलाज है, और मेरा हियाव था, जो कह लीजिए कि हौसला और टूट गया। लेकिन परमेश्वर के वचन में, बाइबल में मैं पढ़ता गया कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया है उनको चंगा करने का। परमेश्वर के वायदों को मैं पढ़ता गया, परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर मैं मनन करता गया। और साथ में दवाई भी ले रहा। मेरी 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 जो कंडीशन चल रही है, खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है, मुझे बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता, कहीं बाहर जाना हो
तो बड़ा ही मुझे अलर्ट रहना पड़ता था। या और जब वो बीमारी कई बार जब वो पीक पर थी तो इतना बुरा हाल था कि कह लीजिए जब मैं कई बार तो इतना था कि मुझे रात रात भर मुझे वॉशरूम में ही अंदर बाहर करना पड़ता था, इतना कि जैसे मैं खाना खाता था और मुझे तुरंत वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था और तुरंत मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। सो इतनी सीवियर थी वो प्रॉब्लम। तो जब मैं उसके साथ स्ट्रगल करता गया और परमेश्वर के और ब्रेक थ्रू कैसे मिला, आज़ादी कैसे मिली, मेन ये है कि हमने बीमारी को ग्लोरीफाई नहीं करना है। परमेश्वर ने काम क्या किया मैं उसको वो आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने काम ये किया कि परमेश्वर ने एक तो उस प्रोसेस में जब वो मैं उन चीज़ों से गुज़रा तो परमेश्वर ने मुझे विश्वास रखना सिखाया। कई बार विश्वास आपको देख के नहीं, आपको अनदेखी चीज़ों के ऊपर विश्वास करके चलना पड़ता है कि नहीं मैं चंगा हूँ, चाहे आप कितनी भी बड़ी बीमारी से गुजर क्यों ना रहे हैं। आपको इस बात का विश्वास बना के रखना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर ने अगर वायदा किया है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे चंगाई दी है तो दी है, आपको उसको पढ़ के रखना पड़ता है। और आज प्रेजेंट डे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज किसी दवाई के ऊपर नहीं हूँ, टैबलेट्स के ऊपर नहीं हूँ। और जो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुमको सारी उम्र टैबलेट खाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर के वायदों ने, परमेश्वर ने साबित किया कि यस वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह जिसने उस क्रूस पर हमारे लिए जान दी। बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। उसने वो कोड़े इसलिए खाए ताकि वो हमारी बीमारियों का जो भुगतान है उसने उस क्रूस पर किया। उसने उस क्रूस पर उस कीमत चुकाई हमारी बीमारियों की, हमारे श्रापों की, उन दुष्ट आत्माओं से हमें छुड़ाने की जो हमारे लिए थी, जो हमारे ऊपर कब्ज़ा करना चाहती थी। सो धीरे 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 वो दवाई कम होती गई। जैसे मैं परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ा रहा, पढ़ता गया, उनको कन्फेस करता रहा, उनका अंगीकार करता रहा, तो आज ये है कि आज मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। डॉक्टर के पास जब लास्ट टाइम मैं रेगुलर चेकअप के लिए गया था तो उन्होंने कहा था कि हम फिर एक बार आपकी स्कोपी करना चाहते हैं, तो स्कोपी करवाई। तो उन्होंने कहा कि जो सीवियर थी प्रॉब्लम वो बिल्कुल ही माइल्ड हो गई है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है कि कुछ चेंज किया है। तो डॉक्टर भी हैरान था, उन्होंने बोला कि आप दवाई ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने दवाई बंद कर दी है। तो वो शौक था कि वह आपने दवाई बंद कर दी है। कहते आपको कोई प्रॉब्लम? मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो वो 3 टाइम मुझे याद है इंडिया में मैं वो 250 पता नहीं है कितने की थी वो एक गोली आती थी, मुझे दिन में 3 बार खानी पड़ती थी। सो खुदा ने चंगा किया, परमेश्वर ने चंगा किया और परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। उसने कहा था कि मेरे लोगों के ऊपर कोई बीमारी नहीं चलेगी या नहीं कब्ज़ा करेगी। और देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाएं। मैं भी डॉक्टर के पास गया जब मुझे ज़रूरत थी। प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने एक बार कहा था कि परमेश्वर और डॉक्टर एक ही चीज़ के अगेंस्ट हैं, बीमारियों के। सो डॉक्टर भी वही काम कर रहे हैं जो खुदा ने उनको करने के लिए भेजा है। तो यदि आप अपना विश्वास रखें, यदि आपका विश्वास अभी उस स्तर पर नहीं है तो डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका हल डॉक्टर नहीं है। धन्यवाद हो डॉक्टरों के लिए, पर आपका जो हल है वो खुदा के पास है, परमेश्वर के पास है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको पूरी उम्र भी दवाई खानी पड़ेगी, तो इसका मतलब डॉक्टर ने हाथ खड़े किए थे कि आपकी बीमारी को हम हल नहीं कर सकते, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम एक जगह पर रोक सकते हैं, लेकिन उसका हल हमारे पास नहीं है। हल परमेश्वर के पास था और परमेश्वर ने हल किया। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अब भले आप जैसी मर्जी बीमारी से या तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल पुरानी है, परमेश्वर पुराना नहीं है, परमेश्वर आज भी वही है। सो परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। यदि आप दवाई पे, कोई बात नहीं, दवाई लीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए कि परमेश्वर, मैं इस दवाई पर सारी उम्र नहीं रहने वाला। और परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, अंगीकार करिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है बीमारियों के विषय में। और परमेश्वर के वचन को पढ़िए, स्पेशली उन वचनों को जो आपको, जिसमें वायदे किए हैं परमेश्वर ने कि आपको भला चंगा करने के। और मैंने छोटे से डिटेल में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैंने छोटे से में गवाही दी है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से चंगा किया जिसको डॉक्टर ने कहा था
कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, और आज मैं किसी दवाई के ऊपर नहीं हूँ, सब खाता हूँ और तंदुरुस्त हूँ और पूरा काम करता हूँ, भागता फिरता हूँ। खुदा की दया है, परमेश्वर की दया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। थैंक यू।